गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं गणेश सर फिर से आप लोगों के बीच शामिल हूँ एक नई चैप्टर लेकर के काइंड्स ऑफ सेंटेंस। काइंड्स ऑफ सेंटेंस, वाक्यों के प्रकार हम लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ते हैं, बोलते हैं। आम बोलचाल की भाषा में हम लोग जो भी पढ़ते लिखते बोलते हैं वो 5 तरह के वाक्यों का प्रयोग हम लोग करते हैं। मैं आपको वही चीज़ समझाऊंगा, 5 तरह का वाक्य हम लोग कैसे प्रयोग करते हैं। When I speak English, that time I feel nervous. Why? Because of kinds of sentence. Because you don't have idea about kinds of sentence. Today I will teach you kinds of sentence, and you will speak very well. Let's start kinds of sentence. हम लोग 5 तरह की बोलचाल की भाषा में 5 तरह का प्रयोग जो हम लोग करते हैं वो ध्यान से समझिएगा। 1 नंबर में हम लोग बोलचाल की भाषा में सबसे फर्स्ट करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। सेकेंड होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। थर्ड होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फोर्थ होता है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। फिफ्थ होता है क्वेश्चन सेंटेंस। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, मैं आप लोगों को जो पढ़ा रहा हूं काइंड्स ऑफ सेंटेंस अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ग्रामर, दीज आर नॉट काइंड्स ऑफ सेंटेंस। दिस काइंड्स ऑफ सेंटेंस इज अकॉर्डिंग टू स्पोकन इंग्लिश। ये एक नई ट्रिक है, ये बेहतरीन तरीका है इंग्लिश बोलने का। इंग्लिश का काइंड्स ऑफ सेंटेंस, कई प्रकार के इंग्लिश कैसे हम बोलेंगे, ये बेहतरीन ट्रिक है। आप लोग बड़ी ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। According to spoken English, these are kinds of sentence: affirmative sentence, negative sentence, interrogative plus negative sentence and question sentence. आखिर ये affirmative sentence क्या होता है? हम यही 5 तरह से बोलते हैं। affirmative sentence होता है जहां हाँ का बोध होता है। negative sentence होता है जहां नहीं का बोध होता है। interrogative sentence जहां पहले क्या लगा रहता है। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव पहले क्या लगा रहता है और उसमें नहीं भी लगा रहता है, क्या और नहीं लगा रहता है। क्वेश्चन सेंटेंस कब, क्यों, कैसे, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, मीन्स क्वेश्चन वर्ड, जिसको हम लोग प्रश्नवाचक शब्द बोलते हैं, क्वेश्चन वर्ड बोलते हैं। तो हम लोग इस तरह से 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस पढ़ते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस समझेंगे हम लोग डेली बोलचाल की भाषा में। हम लोग काइंड्स ऑफ सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव एंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। लेकिन मुझे पता नहीं है कि क्या ये कैसे है, क्या है। तो हम सबसे पहले समझेंगे कि आखिर ये अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होती है, जहां हाँ का बोध होता है। पॉजिटिव थिंकिंग, जहां हाँ सकारात्मक सोच हो, जैसे मैं पढ़ता हूं, मैं अमीर हूं, वह गरीब है, सकारात्मक सोच, जहां हाँ का बोध होता है, जहां पॉजिटिव थिंकिंग होती है, वो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं। नेगेटिव सेंटेंस जहां नहीं का बोध होता है। किसी भी वाक्य में जब कोई बोलचाल की भाषा में हम लोग नहीं का प्रयोग कर देते हैं तो वो नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि वह अमीर नहीं है, वह गरीब नहीं है, वह बीमार नहीं है, आप क्रिकेट नहीं खेलते हैं, आप पढ़ते नहीं हैं। तो नहीं का प्रयोग जिस वाक्य में हो जाए वो नेगेटिव सेंटेंस होता है। थर्ड है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जहां पहले कोई भी सेंटेंस में जहां पहले क्या लगा रहे, जैसे पहले क्या लगा रहे, क्वेश्चन, मीन्स किसी प्रकार की क्वेश्चन हम पूछते हैं। क्या तुम पढ़ते हो, क्या तुम इंग्लिश बोलते हो, क्या आप अमीर हो, क्या आपके पिताजी किसान है। तो क्या वर्ड जो पहले जहां रहता है उसको हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव।
इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, जहां पर पहले क्या रहे और प्रश्न पूछा जाए लेकिन नेगेटिव थिंकिंग में प्रश्न पूछा जाए लेकिन नकारात्मक सोच में, क्या आप पढ़ते नहीं हैं? देखिए क्या लगा है और नहीं भी, क्या आप अमीर नहीं हैं? क्या तुम एक छात्र नहीं हो? क्या तुम अच्छे नहीं हो? तो क्या है और उसके साथ नहीं लगा रहता है, तो ये इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस होता है। फिर लास्ट में है क्वेश्चन। क्वेश्चन सेंटेंस क्या होता है समझ लीजिएगा बहुत ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्वेश्चन सेंटेंस क्या है? क्वेश्चन सेंटेंस जहां कब, क्यों, कैसे, कहां, कौन, क्या, ये पूछा जाता है। जैसे कब पूछा जाता है, समय पूछा जाएगा, समय पूछा जाएगा। कब मीन्स कब, वेन। आप कब पढ़ते हैं, समय पूछा रहा है। आप कब अमीर थे, समय पूछा जा रहा है। आप कब घर जाते हैं, समय पूछा जा रहा है। क्यों, कारण, क्यों, कारण, आप क्यों पढ़ते हैं, कारण पूछा जा रहा है। आप क्यों, आप उसे क्यों पीटते हैं, कारण पूछा जा रहा है। आप क्यों कूदते हैं, कारण पूछा जा रहा है। आप अमीर क्यों हैं, कारण पूछा जा रहा है। कैसे, कैसे मीन्स ढंग, तरीका जिसको हम लोग बोलते हैं ढंग। आप कैसे पढ़ते हैं, ढंग, तरीका पूछा जा रहा है। आप कैसे खाते हैं, तरीका, ढंग पूछा जा रहा है। आप पटना कैसे जाते हैं, ढंग पूछा जा रहा है। मतलब मीन्स कैसे आप जाते हैं, पैदल जाते हैं, गाड़ी से जाते हैं, ये ढंग पूछा जा रहा है। कहाँ, कहाँ मीन्स स्थान, आप कहाँ पढ़ते हैं, स्थान पूछा जा रहा है। आप कहाँ जाते हैं, स्थान पूछा जा रहा है। आपका घर कहाँ है, स्थान पूछा जा रहा है, तो स्थान। उसी तरह मान लिया जाए कौन, कौन पढ़ता है मीन्स कोई व्यक्ति को खोजा रहा है। कौन, यह सेब ये किसने खाया, कौन पूछा जा रहा है। कौन आया, किसी व्यक्ति को पूछा जा रहा है। तो किसी स्थान को पूछा जाता है, किसी जगह को पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन सेंटेंस होता है। इसको आप लोग समझिएगा। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस का एक हम समझ लेंगे, जैसे आप धनी हैं, आप धनी हैं, ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। इसका अगर नेगेटिव बनेगा तो क्या होगा, आप धनी नहीं है। नेगेटिव, इसका इंट्रोगेटिव पूछा जाएगा तो क्या, क्या आप धनी, क्या आप धनी हैं, क्या आप धनी हैं। यही अगर आपसे इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव पूछा जाएगा तो क्या आप धनी नहीं है, क्या आप धनी नहीं है। यही क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो आप कैसे धनी हैं, आप कैसे धनी हैं, या आप क्यों धनी हैं, क्यों धनी है, या कौन धनी है, या कौन धनी है। इस तरह से हम लोग वाक्य का प्रयोग कर सकते हैं। तो आप लोग इसका, इस चीज़ को कॉपी पे नोट डाउन कर ले या स्क्रीनशॉट ले ले। अब इस सेंटेंस में मैं आप लोगों को इंग्लिश, मतलब मुंह से आपके इंग्लिश को निकालूंगा। अगर आपके अंदर हेजिटेशन है, मुझे इंग्लिश नहीं आती है, तो मैं आज आपको ये गारंटी देता हूं कि मैं आपके मुंह से, आपके जुबान से इंग्लिश बोलेगा, आपकी मुंह इंग्लिश बोलेगी, आप इंग्लिश बोलेंगे, ये मेरी गारंटी है। आप लोग भी मेरे साथ ध्यान दें और इसको स्क्रीनशॉट खींच ले। मैं आपको इसी पे कुछ सेंटेंसेस बताऊंगा और कुछ मुंह पे से, आपके मुंह से, आपके द्वारा मैं इंग्लिश को बाहर निकालूंगा, ये मेरी गारंटी है। तो मैं इसको इरेज कर देता हूं। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस है, हूं या हो। ध्यान से देखिएगा, मैं बार बार कह रहा हूं आपको, आज आप इंग्लिश बोलेंगे। और अगर आपने कसम खा ली है कि मुझे इंग्लिश नहीं बोलना है, मुझे इंग्लिश नहीं सीखना है, तो आज मैंने भी कसम खा ली है कि आज आपसे इंग्लिश बोलवा के रहेंगे और आपके मुंह से इंग्लिश निकलवा के रहेंगे, ये मेरी गारंटी है। तो देखेंगे प्रेजेंट टेंस, काइंड ऑफ सेंटेंस मैंने आपको बोला, प्रेजेंट टेंस में है, हूँ और हो लगा रहता है। तो मैं एक सिंपल, तो आप छात्र हो, आप छात्र हो, तो एक, अब ये अफर्मेटिव सेंटेंस, आप छात्र हो, तो क्या हो जाएगा, यू आर ए स्टूडेंट,
यू आर स्टूडेंट, आप छात्र नहीं हो। नेगेटिव सेंटेंस, सेकेंड में देखिएगा नेगेटिव, आप छात्र नहीं हो, आप छात्र नहीं हो। यू आर नॉट ए स्टूडेंट, यू आर नॉट ए स्टूडेंट। क्वेश्चन सेंटेंस, क्या आप छात्र हैं, क्या आप छात्र हैं। आर यू ए स्टूडेंट, आर यू ए स्टूडेंट, क्या आप छात्र नहीं हैं, क्या आप छात्र नहीं हैं, क्या आप छात्र नहीं हैं। आर यू नॉट ए स्टूडेंट, आर यू नॉट ए स्टूडेंट, आप कैसे छात्र हैं। हाउ आर यू ए स्टूडेंट, या कौन छात्र है, या मीन्स सेंटेंस आपको बैठाना होगा। मैं बोलूँगा आप क्यों छात्र हैं, तो कुछ सेंटेंसेस बोलने में हमको अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं कैसे का प्रयोग बताया। आप कैसे छात्र, हाउ आर यू स्टूडेंट। इस तरह से मैं प्रेजेंट टेंस में इस तरह से हम लोग इसका प्रयोग करेंगे। जैसे एक एग्जांपल और ले लेता हूँ, जैसे मैं बोलूँगा मैं एक टीचर हूँ, मैं एक शिक्षक हूँ, आई एम अ टीचर। नेगेटिव बनाना होगा, मैं एक शिक्षक नहीं हूँ, आई एम नॉट टीचर। इंट्रोगेटिव बनाना होगा, क्या मैं टीचर हूँ, एम आई टीचर। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, एम आई नॉट अ टीचर। क्वेश्चन बनाना होगा, आप क्यों शिक्षक है, वाई आर यू टीचर। अपने आप को कभी प्रश्न नहीं पूछा जाता, इसीलिए मैं बताया हूँ, क्या मैं शिक्षक हूँ। अपने आप से बेवकूफ़ी की तरह कोई क्वेश्चन नहीं पूछता, अपने खुद से दूसरों से पूछता है, क्या आप शिक्षक है। आर यू ए स्टूडेंट, आर यू ए स्टूडेंट, यस और नो में इसका आंसर हो सकता है। तो मैं ये काइंड्स ऑफ सेंटेंस, ये प्रेजेंट टेंस को, तो आज प्रेजेंट टेंस पे ही हम लोग इसको फोकस करेंगे और प्रेजेंट टेंस का ही हम लोग इंग्लिश सीखेंगे। तो आप लोग नोट कीजिएगा, मैं जो बोलूँगा आप लोग नोट कीजिएगा। जैसे मैं बोलता हूँ, क्या वह नेता है। ध्यान दीजिएगा, मैं एक प्रश्न बोल रहा हूँ, क्या वह नेता है। आप कभी कहीं जाते हैं तो कहते क्या तुम स्टूडेंट हो, क्या तुम पागल हो, क्या तुम बदमाश हो, क्या तुम गुंडे हो, क्या 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 वर्ड जो है वो क्या क्या हम लोग जो बोलते हैं, ये क्वेश्चन वर्ड। तो इसका दोस्तों इसका आंसर हम कितनी तरह से दे सकते हैं। अगर कोई मुझसे पूछे क्या आप शिक्षक हो, आर यू टीचर, आर यू टीचर, देन मैं किस तरह से, कितने तरह से इस वाक्य को, इसका उत्तर मैं कितने वाक्यों से दे सकता हूँ। तो दोस्तों मैं इस प्रश्न का जवाब सिर्फ दो ही तरीका से दिया जा सकता है। अगर आपसे पूछे क्या आप छात्र हो, अगर आपसे कोई पूछे क्या आप छात्र हो, तो इसका दो ही आंसर हो सकता है, ओनली टू सेंटेंसेस, दो तरह से इसका आंसर होंगे, ओनली टू आंसर। ऐसा नहीं है हम कोई पूछे हमसे क्या आप छात्र हो, हाँ मैं छात्र हूँ क्योंकि मैं अमीर हूँ, मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं इंजीनियर डॉक्टर बनना चाहता हूँ। इतनी लंबी हाँकने की, बोलने की ज़रूरत नहीं है। जब आपसे कोई पूछे क्या आप स्टूडेंट हैं, तो इसका ये अगर कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस पूछे तो इसका दो ही तरह से जवाब हो सकता है, हाँ मैं स्टूडेंट हूँ, हाँ मैं छात्र हूँ, और नहीं मैं छात्र नहीं हूँ। इसका दो ही तरह से जवाब दिया जा सकता है, हाँ मैं छात्र हूँ या क्या मैं छात्र नहीं हूँ। तो ध्यान दीजिएगा, अगर पूछा जाए क्या आप नेता है, क्या आप नेता हैं, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे आर यू लीडर। कोई आपसे बोले आर यू लीडर, तो आपको आंसर होगा हाँ मैं नेता हूँ, हाँ मैं नेता हूँ, या नहीं मैं नेता नहीं हूँ, नहीं मैं नेता नहीं हूँ। कोई पूछे क्या आप नेता हैं, आर यू लीडर,
आर यू लीडर, तो हाँ मैं नेता हूँ, यस यस आई एम लीडर, यस आई एम लीडर, नो आई एम नॉट लीडर, नो आई एम नॉट लीडर। देखिएगा बहुत आसान है, अगर आप लोग इसको बार बार रिपीट करेंगे, मेरे साथ रिपीट करेंगे तो बहुत आसानी से और बहुत जल्द सीख जाएंगे आप लोग। क्या आप नेता हैं? अगर सपोज दैट हिंदी में पूछे क्या आप नेता है, हाँ मैं नेता हूं। अगर मैं नेता हूं तो हाँ मैं नेता हूं, और मैं नेता नहीं हूं तो मैं नेता नहीं हूं। तो इंग्लिश में कोई पूछ दे आर यू लीडर, यस आई एम लीडर, और नो आई एम नॉट अ लीडर। कोई पूछ दे क्या आपके पिताजी डॉक्टर हैं, क्या आपके पिताजी डॉक्टर हैं? कोई आपसे पूछ दे क्या आपके पिताजी डॉक्टर हैं, इज योर फादर डॉक्टर? कोई आपसे पूछ दे इज योर फादर डॉक्टर, या हिंदी में पूछ दे क्या आपके पिताजी एक डॉक्टर हैं, इज योर फादर डॉक्टर, इज योर फादर डॉक्टर, यस माई फादर इज डॉक्टर, हाँ मेरे पिताजी डॉक्टर हैं, हाँ मेरे पिताजी डॉक्टर हैं, यस माई फादर इज डॉक्टर। अगर नहीं रहेंगे तो मैं बोलूंगा नो माई फादर इज नॉट डॉक्टर, माई फादर इज नॉट डॉक्टर। मुझे इसी तरह से बार बार मैं आप लोगों को रिपीट, आज सिर्फ प्रेजेंट टेंस के बारे में बताऊंगा, फिर मैं कल नेक्स्ट क्लास में मैं पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, इस तरह से मैं डेली आप लोगों को मैं ये बताऊंगा। तो आप लोग कॉपी में नोट कीजिएगा और मेरे साथ रिपीट कीजिएगा। दोस्तों इंग्लिश बहुत सिंपल लैंग्वेज है, सिर्फ उसको जांचने, समझने और उसको ट्रिक को पकड़ने, बातों को, लैंग्वेज को पकड़ने की ज़रूरत है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगर आपसे कोई पूछे आर यू थीप, क्या आर यू थीप, नो आई एम नॉट अ थीप, नो आई एम नॉट अ थीप। इज योर फादर फार्मर, यस माई फादर इज फार्मर, यस माई फादर इज फार्मर। मैं सिर्फ 3 सेंटेंस बताऊंगा, अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव एंड अफर्मेटिव नेगेटिव। मैं 5 सेंटेंस बताया हूं, 5 सेंटेंस में मैं सिर्फ 3 सेंटेंस पे ही काम करूंगा अभी, जो कि इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव एंड क्वेश्चन सेंटेंस। जब आप ये सीख जाएंगे तो वो ऑटोमेटिक आप खुद सीख जाएंगे। जब ये 3 सेंटेंस सीख जाएंगे, 3 तरह से लैंग्वेज आप इंग्लिश स्पीकिंग सीख जाएंगे, तो आपको वो 2 इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव एंड क्वेश्चन सेंटेंस ऑटोमेटिक आपके माउथ से ब्लोम आउट हो जाएगी। तो क्या आप सपोज दैट इज सी सिंगर, क्या वह गायिका है? इज सी सिंगर, यस सी इज सिंगर, नो सी इज नॉट अ सिंगर। आप लोग रिपीट करेंगे मेरे साथ। इज योर मदर हाउसवाइफ, क्या आपकी माँ घर की काम करती है? इज योर मदर हाउसवाइफ, यस माई मदर इज हाउसवाइफ, नो माई मदर इज नॉट हाउसवाइफ, माई मदर इज अ डॉक्टर, माई मदर इज अ ऑफिसर, माई मदर इज अ पुलिसमैन। Answer, you have to reply someone. Suppose that someone asked to you, is your father thief? No, my father is not thief. Is your father cheater? No, my father is not cheater. Are you happy? Yes, I am happy. Is your sister beautiful? Yes, my sister is beautiful. Is your brother fat? No, my brother is not fat. Is he foolish? Yes, he is foolish. No, he is not foolish. इस तरह से हम लोग कई प्रकार की सेंटेंसेस, मैंने पहले भी कहा था, अगर आप मेरी बातों को, मेरी रूल एंड रेगुलेशन को अगर आप
फॉलो करेंगे तो ये मेरी गारंटी है 60 डेज में मैं आप लोगों को इंग्लिश बोलना सिखाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। अगर नहीं सीख पाए तो ऐसी पढ़ाई, ऐसी क्लास मैं छोड़ दूंगा, कभी मैं टीचिंग कराऊंगा ही नहीं, ये मेरी गारंटी है। थोड़ी सी अनुभव की कमी है, फिर भी मैं आपको बेहतर से बेहतर समझाने का और पढ़ाने का मैं कोशिश करूंगा। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी, मेरी वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को दबा दें। नमस्कार, धन्यवाद।